आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंटेलिजेंस एजेंसी ने भारत को चेताया है। इंडिया टुडे की खबर है ये, बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मास्टर चैट जीपीटी का बहुत ही शानदार कोर्स, जिसकी क्लासेस 25 फरवरी से शुरू होने वाली है। मात्र 200 रुपए का कोर्स है। दुनिया का सबसे सस्ता एआई कोर्स है ये। तो दोस्त, यहां पे इंटेलिजेंस एजेंसी ये कह रही है कि लश्कर तैयबा हमला कर सकता है। कहां पे? मंदिरों में, लाल किले पर और भी जगहों पे। दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। अब देखिए, दिल्ली में ऑलरेडी अभी 10-11 अटैक्स हुए थे। अटैक्स क्या हुए थे? बच गया था ये एक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल सामने आया था। और अब यहां उस समय जैश का नाम सामने आया था, पर देखिए जैश, लश्कर, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अभी बताया जा रहा है कि लश्कर जो है ये काम कर सकता है। ठीक है, ये इनपुट्स हैं। तो दिल्ली इस समय अलर्ट पे है। जाहिर सी बात है, इस तरीके के जब नोट्स मिलते हैं, क्योंकि हाल ही में काफी कुछ हुआ है। निखिल गुप्ता गए थे गुरपतवंत सिंह मदनू को मारने, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और भाई अब उनके ऊपर चार्जेस भी फ्रेम कर दिया अमेरिका ने। यहाँ पे कुछ स्कूलों में बॉम्ब की धमकी मिली कि स्कूल को उड़ा देंगे। अभी तक पुलिस उनको पकड़ नहीं पाई है। तो रेड फोर्ट देखिए 10-11 हुआ और वो पैनिक में कार फटी, 11 लोग मारे गए थे उसमें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भाई सबसे ज्यादा भीड़ अगर दिल्ली में कहीं रहती है तो यही रेड फोर्ट एरिया में ही रहती है ना? क्योंकि ये हब है। बगल में ही आपका कनॉट प्लेस है, सीपी, जो दिल्ली का दिल माना जाता है। पुरानी दिल्ली, चांदनी चौक आपको यही मिल जाएगी, है ना? सबसे जो इंपॉर्टेंट राजीव चौक, यही अगल बगल। तो बेसिकली जो रेड फोर्ट के अगल बगल ये जो 3-4 किलोमीटर का पेरीमीटर है ना, दिल्ली का द बिजिएस्ट एरिया, वन ऑफ द बिजिएस्ट एरिया है ना। वो राजीव चौक में तो आप मतलब रात में भी जाओगे तो भी मुझे लगता है, मुझे क्या लगता है, मैं तो रात, तो कभी भी आप चले जाए वहां पे भीड़ मिलेगी। तो यही यहां पे इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बोला है कि भाई थोड़ा सा सतर्क रहें। अब जाहिर सी बात है, सबसे बड़ा टूरिस्ट हब है रेड फोर्ट। सब लाल किले को देखने जाते हैं दूर दूर से, कहीं से भी। आप अगर आप दिल्ली में हो, और अभी तो देखिए जनवरी फरवरी है, इस समय भीड़ ज्यादा रहती है क्योंकि भाई मौसम बहुत सुहावना रहता है। हालांकि गर्मी पहले आ गई है और दिल्ली में तो 30 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला गया है। और सेंसिटिव हेरिटेज साइट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, राइट। क्राउडेड मार्केट्स और रिलीजियस प्लेसेस बिल्कुल अगल बगल हैं। तो यहां पे अटैक भाई जो आतंकवादी, उनके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। और यहीं पे ही जो है ये टारगेट किया जाता है कि ऐसी जगह पे जाओ। आतंकवादियों की सोच यही होती है कि ऐसी जगह पे हमला करो जहां पे सबसे ज्यादा पैनिक हो और सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ हो। अथॉरिटीज क्या कर रही है? सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। दिल्ली अलर्ट पे है। टेंपल्स जो स्पेशली पुरानी दिल्ली में है ना, दिल्ली का दिल पुरानी दिल्ली में है, वहां पे सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा टाइट कर दिया गया है। मार्केट्स और क्राउडेड पब्लिक प्लेसेस पे आपको ज्यादा पुलिस देखने को मिल जाएगी। एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो सेंट्रल दिल्ली है, उनको बहुत अच्छे से स्क्रूटिनाइज किया जा रहा है। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स एक्स्ट्रा ड्रिल्स कर रही है, एक्स्ट्रा पेट्रोल्स कर रही है, व्हीकल्स को चेक कर रही है। कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी होगी तो छोड़ेंगे नहीं। अब देखिए, लोगों के लिए तो यही है कि शायद आपको पुलिस ज्यादा दिखे, रोड बैरिकेड्स दिखे, बट पैनिक करने की ऐसा जरूरत नहीं है। कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी आप रिपोर्ट करें। अब बात यह है कि देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारी डॉक्ट्रिन क्या है कि अगर पाकिस्तान टेरर अटैक करेगा, पाकिस्तान का एंगल मिलेगा, तो हम वॉर में जाएंगे। ये ऑपरेशन सिंदूर एक ऑपरेशन था। हालांकि आप इसको ब्रॉडली 4-डे वॉर ही बोल सकते हो, बट दिस वॉज एन ऑपरेशन। ठीक है, ऑफिशियली वी वर नॉट एट वॉर, बट अभी भारत ने बोला है कि अगर ये लिंक सामने आ जाता कि आपने आतंकी हमला किया तो हम मार देंगे आपको। अब देखिए, पाकिस्तान स्मॉल स्केल कॉन्फ्लिक्ट चाहता है भारत से। हालात उनके बहुत बिगड़ रहे हैं। इमरान खान को लेकर फ्रेश प्रोटेस्ट हो गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में 200 आतंकियों को मारा था। ठीक है, लश्कर और जैश, इन दोनों आतंकी संगठनों ने क्या किया है? इन्होंने एक, जैसे जैश ने तो एक वुमेन्स विंग, जमात ए मोमिनात, ठीक है, जो हाफिज, ये इसकी मसूद अजहर की बहन देख रही है। और दोस्तों, उसको लेकर भी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बोला है कि औरतें बहुत बड़ा खतरा बनेगी, है ना। कई बार देखिए, कई बार क्या, हमेशा औरतों को एज अ शील्ड बना के, औरतों बच्चों को एज अ शील्ड बना के यूज किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हमने भले ही डॉक्ट्रिन चेंज की है, बट पाकिस्तान इस तरीके के हमले करेगा। और इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंडेड है, मतलब एबियंस में है, सस्पेंडेड तो नहीं है। और इंडस वाटर ट्रीटी, अभी रावी का पानी हम रोकेंगे। शाहपुर कंडी डैम जो है वो तैयार हो जाएगा, रावी का पानी रुकेगा। वैसे भी खैर वो ईस्टर्न रिवर है तो हमारे पास है। तो अब क्या है कि समर्स आने वाले, और मैंने कल ही आपको बताया था कि इस बार गर्मी तगड़ी पड़ेगी, आप तैयार हो जाइए, अल नीनो रहेगा। तो पाकिस्तान में बहुत ड्राई सीजन होने वाला है। और भारत की साफ साफ यही एक डिमांड है कि आप आतंकवादियों को हमको सौंपो, है ना। ये पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकते।
कई बार यहां पे धमकी भी दी गई है कि हम आपके डैम्स को खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। एक्चुअल में कुछ नहीं होने वाला, लेकिन बोला गया है। आसिम मुनीर, जब जब पाकिस्तान को अमेरिका का सपोर्ट है, कॉन्फिडेंस रहा है कि हर हाल में अमेरिका हमको सपोर्ट करेगा, तब तब पाकिस्तान ने कुछ ऐसा किया है। बट ये एक तरीके का प्रॉक्सी वॉर है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो आतंकी संगठन बना के, ठीक है, ताकि मतलब दिखाया जा सके कि नहीं ये तो हम नहीं है, ये तो गजवाए हिंद है। मुझे समझ में नहीं आता भाई। देखो, मैं कभी लोगों के खिलाफ नहीं रहता, लोग हर जगह के ठीक ही रहते हैं। और ये बहुत दुखद है कि पाकिस्तान सब कुछ सेम, हम लोग सेम थे, सेम, तब भी वो भारत के खिलाफ। और भारत ने इस बात को एक्नॉलेज किया है कि आप हमारे छोटे भाई हो, हमारे साथ मिलकर काम करिए। और इसकी वजह से पाकिस्तान बर्बाद है। आप विश्वास नहीं करोगे, पाकिस्तान की दुनिया में साउथ एशिया, अभी रिसेंटली साउथ एशिया की गरीबी घटी है, रिपोर्ट आई अभी, पाकिस्तान में 7.5% से गरीबी बढ़ गई है, लगभग 7.5% से 28.2% एक्सट्रीम पॉवर्टी है पाकिस्तान में, ठीक है। तो इनके लीडर्स तो जबरदस्त अमीर हो रहे हैं, और ये आतंकवाद की वजह से जो भी पैसा आता है सब आतंकवाद में लगाते हैं, बर्बाद हो रहे हैं। तो बहुत हाई रेट ऑफ पॉवर्टी है। और इससे होता क्या है कि अब देखिए, आप हम कितना भी अच्छा सोचे पाकिस्तान के लिए, पर ये बात सच है कि वहां पे सिखाया क्या जा रहा है, और भारत के लिए वहां पे कोई अच्छी चीज नहीं सिखाई जा रही है। शोएब अख्तर गजवाते हिंद की बात करता है, गजवाए हिंद की बात करता है, ऑन कैमरा है ये, है ना। तो वहां पे ना जो लोग हैं वहां, ठीक है, मैं मानता हूं कि वो सही, बट स्कूलों में जो एजुकेशन दी जा रही है ना वो सही नहीं है। शुरुआत से ही यहां पे ब्रेन वॉश किया जा रहा है भारत के लिए। इस चीज को एक्नॉलेज करना पड़ेगा। नफरत फैलाओगे तो नफरत सिखाओगे तो नफरत ही फैलेगी। तो यहां पे जो वहां पे आतंकवाद, इसलिए लाइन लगी रहती है। खैर बेरोजगारी भी है तो लाइन लगी रहती है कि हम करेंगे भारत के खिलाफ जंग, हम करेंगे भारत के खिलाफ जंग। तो इंडिया क्या करे इस कंडीशन में? हम बातचीत करके देख चुके हैं। कुछ लोग अभी भी कहते हैं, जैसे मैं एएस दौलत की बात करूं, फॉर्मर रॉ चीफ, उन्होंने भी बोला बातचीत करिए, बातचीत कर। अरे कितनी बातचीत करे भाई? बातचीत कर करके ये हालत हुई है। 1999 से लेकर 2008 तक हमने कितनी बातचीत की, मतलब आप समझिए कि लुटा दिया हमने सब। बट क्या हुआ? हर महीने हमले होते थे, हर महीने, क्योंकि क्या कहते, फ्री पास मिल गया था कि आतंकवादी यहां पे आते थे और बॉम्ब ब्लास्ट करके चले जाते थे। हर महीने हमले होते थे। 26/11 लास्ट नेलिंग कॉफिन था, और फिर भारत ने बोला बहुत हुआ, एनआईए बनाएंगे। और एनआईए और बाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, आरएनए, डब्ल्यूआईबी, पुलिस, अलग अलग इंटेलिजेंस यूनिट बनाई गई, जिसने बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद भारत में हमले नहीं हुए, तो इंटेलिजेंस एजेंसी बहुत बढ़िया काम किया। तो बातचीत हो चुकी। जब तक वहां पे रिजीम चेंज नहीं होगी, पाकिस्तान में जो ताकत है वो सिविलियन गवर्नमेंट के पास नहीं आएगी ना, तब तक वहां पे हालात नहीं सुधरने वाले हैं। और कितनी भी बातचीत कर लीजिए, क्योंकि उनकी दुकान उससे चल रही है। एक इंसान, वहां पे हजारों लोग मर रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो मस्त है। आसिम मुनीर, मतलब अगर आप देखोगे अनऑफिशियल रिकॉर्ड, तो टॉप 20 रिचेस्ट आदमी में मिलेगा ही आपको, इतना पैसा लिया हुआ इसने, ठीक है। तो ये चीज है। बाकी आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मास्टर चैट जीपीटी का बहुत ही शानदार प्रोग्राम है, आप इसको अवेल करें। थैंक यू सो मच।